हाँ जी, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 2p + 1 और b की वैल्यू है 7p - 7p + 2 एंड c वी आर हैविंग 7p - 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर गिवन इक्वल रूट्स, देयरफॉर वी से सिंस रूट्स आर इक्वल, ये हमें लिखना पड़ेगा, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आएगी b² - 4ac = 0। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बच्चों, थोड़ा ध्यान से काम करना है। तो b की वैल्यू है हमारे पास -7p + 2 ब्रैकेट में। जब भी आपके पास ऐसा हो, कभी माइनस को ब्रैकेट में नहीं लेके जाना। मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको फॉलो करिएगा, कभी आपकी गलती नहीं होगी। तो आप क्या करें, -7p + 2 की ब्रैकेट और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मैथ्स में रूल है, जब हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ते हैं कि जब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर पावर है, तो ये पावर दोनों को मिल जाती है। प्लस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर काइंड ऑफ। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये स्क्वायर मिलेगा इस माइनस को और ये स्क्वायर मिलेगा इस ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद -4, a कितना है बच्चों, 2p + 1 और c कितना है, 7p - 3 = 0। बस हमें ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है और हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद 7p + 2 का होल स्क्वायर 4। यहाँ पे 2p पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 14p², 2p टाइम्स -3 -6p + 1 मल्टीप्लाई होगा +7p और +1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ -3। तो ये 4 हमारा एज इज बाहर है, अभी इसको बाहर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे = 0। ये बनेगा आपका a² + b² + 2ab -4 14p² + p -3 = 0। ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई और करना होगा, 49p² + 4 + 28p ब्रैकेट ओपन करते हैं, -56p² माइनस जाकर p के साथ होगा तो -4p और माइनस जाके -3 के साथ होगा तो ये बनेगा 12 = 0। सारे सेटल हो गए। अब बस इनको लाइक टर्म्स को अरेंज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे है 49, ओके, तो यहाँ पे है 49 और यहाँ पे है 56। तो जब हम इन दोनों को डील करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 49 50² - 7p²। ठीक है जी, तो p वाली टर्म्स, स्क्वायर वाली टर्म्स हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी। अब हमारी टर्म किसकी है, p वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी हैं। तो p वाली टर्म्स है, एक तो 28p और एक 4p, तो प्लस और माइनस बड़े का साइन 24p। अब और लास्ट में हमारे पास मतलब p वाली टर्म्स भी सेटल हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद 4 and 12। 4 and 12, तो 4 + 12 इट इज गोइंग टू बी 16 = 0। चलिए बस इसके साथ अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे 7 के साथ माइनस है, तो मैं कभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ माइनस यूज नहीं करता, क्योंकि माइनस से गलती होने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट वुड बी -24p एंड -16 = 0। अब इसकी करनी होगी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट। सम कितना है बच्चों, -24 और प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, -16, 112 ये आएगा माइनस का। ठीक है जी, तो हमें इसको एक प्लस का लेंगे, एक माइनस का लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिट स्ट्रांग नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, वो वीडियो देख लीजिए, आपके मिडिल टर्म स्प्लिट के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। एक प्लस का, माइनस का और एक बिग और एक स्मॉल नंबर ट्राई करते हैं। तो -24, इससे बड़ा नंबर क्या लें, 25, 1, तो इससे तो हमारा 112 नहीं आएगा, 26 इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, 28 और यहाँ पे डालते हैं माइनस का 28 प्लस का 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं
क्योंकि 8 4s are 32, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और यहां पे भी यूनिट डिजिट कितना है 2, तो आपको सिलेक्टिव पेयर मल्टीप्लाई करने हैं। तो 28 4s are, तो ये हमारी कैलकुलेशन बन गई माइनस की। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट को हम अंजाम देते हैं एंड देखें कैसे होगा। 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 7p कॉमन आया बच्चों, यहाँ पे आएगा p माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे p का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे p का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का कॉमन लेंगे, तो p माइनस 4 एंड 7p प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 और p की वैल्यू आएगी -4/7। जब भी आपके पास p की दो वैल्यूज आ जाएं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वापस जाना है। मैं बताता हूं क्यों। दोनों आंसर नहीं लिखे आने ऐसे ही। यहां पे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है वो है 2p + 1। तो 2p + 1 को उठा के लेके आइए यहां पे, 2p + 1। अगर यहां पे आप p की वैल्यू 4 डालते हैं, क्या ये 0 तो नहीं हो रहा? देखिए जरा ध्यान से, अगर p की वैल्यू 4 डाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 8 + 1, इसका मतलब ये जिंदा रहेगा। अगर मैं p की वैल्यू -4/7 डालता हूँ, 2 - 4/7 + 1, तो ये भी किसी तरीके से 0 नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि आपको p की वो वैल्यू चूज करनी है जिससे ये जो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये वैल्यू इट शुड नेवर बी इक्वल्स टू 0। बाकी वैल्यूज आपको करनी होंगी रिजेक्ट, क्योंकि अगर p की वैल्यू ऐसी है जिसको डाल के ये 0 बन रहा है, उससे क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। और अगर आपका एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी और क्वेश्चन की जो रेलेवेंस है वही खत्म हो जाएगी। ओके, सो हमारी p की जो दो वैल्यूज हैं हाल फिलहाल की घड़ी, p = 4 एंड p = -4/7 हम डाल सकते हैं। ठीक है जी। इफ यू लाइक द कंटेंट, please hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon so you can find the notification for the new videos uploaded by me. Till then I wish you all the best. God bless you.